इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान से करना आज वैसे ही है जैसे रणबीर कपूर का कंपैरिजन अर्जुन कपूर से करना। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, क्योंकि दोनों में से एक देश है जो चांद तक पहुंच चुका है, वहीं दूसरा देश चांद पे ऑलरेडी रह रहा है। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है, पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। भारत की हैसियत और पाकिस्तान के औकात में जो डिफरेंस है वो दोनों के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में भी देखा गया है, जहां भारत के इंडिपेंडेंस डे के दिन ऑपरेशन सिंदूर डीक्लासिफाइड नाम की डॉक्यूमेंट्री डिस्कवरी पे ड्रॉप हुई और इस डॉक्यूमेंट्री में इंडिया के एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, एयर मार्शल एपी सिंह और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने खुद ऑपरेशन सिंदूर के कई सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को रिवील किया है। Here they segregated Hindus and Muslims and killed Hindu men. And they are telling कि जाके मोदी को बोल दो जो कर सकता है कर ले। और इस डॉक्यूमेंट्री की रेटिंग पूरे वायरस स्पाईवर्स की कंबाइंड रेटिंग से बेटर है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे भारत को धमकियां देते हुए गुजारा। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। और बाकी पाकिस्तानी अवाम ने तो ये दिन या तो पत्थर या फिर घूसे चला के सेलिब्रेट किया। भारत में जहां ऑपरेशन सिंदूर डॉक्यूमेंट्री ड्रॉप हुई, वहीं पाकिस्तान ने ऑपरेशन लंगूर डॉक्यूमेंट्री से काम चलाया। ऊपर से ऐसा करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की डॉक्यूमेंट्री को वैसे ही इग्नोर करना चाहा जैसे ऑपरेशन सिंदूर को डिनाई किया था। आप सबको याद ही होगा कि पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास सिटीजन यानी कि टेररिस्ट ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 सिविलियंस को उनका रिलीजन पूछ के मारा था और वहां पे मौजूद लेडीज को कहा था कि जाओ मोदी को बता देना। एंड गेस व्हाट, उन लेडीज ने मोदी को बता दिया। जिसके बाद 7 मई 2025 की रात को जब पाकिस्तान आर्मी के जर्नैल अपने बकरियों के साथ सो रहे थे, तब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक प्रिसिशन स्ट्राइक एग्जीक्यूट किया था। ये मिशन पाकिस्तान और पीओजेके के अंदर चल रहे टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट करने के लिए था, जिसमें 9 स्पेसिफिक लोकेशंस जहां एलईटी और जेईएम जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के कैंप्स थे। ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब बॉर्डर के दोनों तरफ रह रहे पाकिस्तानी तिलमिला उठे थे और ऊपर से बॉर्डर के इस तरफ रहने वाले पाकिस्तानी तो अमन और आशा की बातें करने लगे थे। जम्मू कश्मीर की फॉर्मर सीएम महबूबा मुफ्ती भी पीस की डिमांड कर रही थी। उससे कोई हमें ना तो हल मिल जाता है और ना ही कोई उससे अमन जो हमेशा कायम रहे वो मिल जाता है। इनफैक्ट अंबती रायडू जैसे क्रिकेटर्स भी इस मैटर में कूद गए थे और ट्वीट कर रहे थे कि वॉर को डिस्क्रेडिट किया जाए। वो सारे लोग जो मोदी जी को वॉर रुकवा दी पापा के स्लैंग से ट्रोल कर रहे थे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी। अचानक से सब के सब मोदी जी को वॉर रोकने के लिए कहने लगते हैं। ये कोशिश मत करना एनार्की की, ठीक है? आई विल बी स्टैंडिंग ऑन सोशल मीडिया लाइक अ वॉल। रिमेंबर दिस, बना लेना तुम 1000 वीडियो। फिर जब भारत इस ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था तब यही लोग मोदी जी से पूछ रहे थे कि भारत कब अटैक करेगा, और जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो यही सेम लोग मोदी जी को पूछने लगे कि भारत कब अटैक रोकेगा। बल्कि भारत में तो पीस वॉक्स तक शुरू हो गए थे पाकिस्तान पे अटैक रोकने के लिए, और भारत में रह रहे पाकिस्तानियों ने तो पाकिस्तान को क्लीन चिट तक दे डाली थी, पूरे अटैक को ही डिनाई कर दिया था। किसने जिम्मेदार मानते हैं, किसने बनाया? हम नहीं जानते कि कौन है कौन नहीं जानता है। वो जी नहीं उनके साथ क्या मतलब है, वो मुल्क खुद परेशान है। लेकिन जो पहलगाम में जो घटना की गई, चुन चुन कर लोगों को मारा गया, खास करके ये चुना गया कि हिंदू है इसलिए इसको मारो। हिंदू को किसी ने नहीं मारा, ये तो वही उसी का चाल है, पॉलिटिक्स का चाल है। अब देखते हैं बॉर्डर के उस तरफ रहने वाले पाकिस्तानी क्या कर रहे थे। पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी इस पूरे अटैक को सिर्फ डिनाई नहीं कर रहे थे, बल्कि रफाइल गिराने के क्लेम्स भी कर रहे थे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ फॉरेन मीडिया में रफाइल गिराने की बात कर रहे थे
और प्रूफ के नाम पे सोशल मीडिया की क्लिप्स दिखा रहे थे। It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. जबकि जो क्लिप्स पाकिस्तानी ऑफिशियल अकाउंट्स ने शेयर की थी वो क्लिप बाद में एक वीडियो गेम की निकलती हैं। मतलब बताओ जरा, बकरियों के बाद अब वीडियो गेम्स भी सेफ नहीं है पाकिस्तान में। और पाकिस्तानी मीडिया देखो क्या बोल रही थी कि पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडिया की बिजली ही हैक कर ली है। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है। ऐसा ही होता है जब आप पाब्लो एस्कोबार से एक कदम आगे बढ़ के आरडीएक्स के नशे करने लगो तो। जहां पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत से आर्म्स टेक्नोलॉजी, ब्रह्मोस मिसाइल और अग्नि मिसाइल्स परचेज करना चाह रही थी, तो वही पाकिस्तान के पास भी ऑर्डर्स आ रहे थे। उस नशे के ऑर्डर्स जो नशा करके ये लोग मीडिया में रफाइल और बिजली हैक करने की बातें कर रहे थे। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड कर दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान की कुछ ऐसी हालत हो गई थी। ये बच्चा मेरा पोता, धोने के लिए पानी नहीं है। भारत सिर्फ यही नहीं रुका। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की ऑल पार्टी डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस बनाई, जिसमें कि 59 पॉलिटिकल लीडर्स थे जो 32 कंट्रीज में जाके भारत का पक्ष रख के आए थे। इस डेलीगेशन को शशि थरूर ने लीड किया था और ये वही डेलीगेशन था जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी गए थे, पर यूसुफ पठान ने मना कर दिया था। यूसुफ भाई बिजी थे अपना बाजू वाला प्लॉट कब्जाने में। खैर, इसके साथ ही इंडिया की डिफेंस फोर्सेस ने तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें इंडिया ने इस अटैक को कैसे किया गया वो बताया था। और देखो यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने भी थी, पर इंफॉर्मेशन के नाम पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला मीम दे गए थे। Value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. भारत ऐसा पहली बार कर रहा था, ऑन फील्ड भी और ऑफ फील्ड भी। भारत ने दोनों साइड्स को अच्छे से हैंडल किया। पहले पाकिस्तान को घर में घुस के पेला भी और दुनिया के सामने प्रॉपर प्रूफ्स रखे ऑपरेशन सिंदूर के। नहीं तो इसके पहले जब कभी भी पाकिस्तान भारत पे टेररिस्ट अटैक करता था, वो हमारे गलगोटिया यूनिवर्सिटी से भी पुराने रोबो कुछ नहीं करते थे। Well, let me say there was enormous pressure on me at that time. I resisted that pressure, and I think the decisions that I and our government took was, on balance, the right decision. ऊपर से पाकिस्तान को हर अटैक के बाद कैशबैक अलग देते थे, जैसे कि 26/11 जैसे टेररिस्ट अटैक के कुछ महीनों बाद ही कांग्रेस ने पाकिस्तान को $25 मिलियन का फ्लड रिलीफ दिया था। देख रहे हो विनोद? एनीवेज, वापस से ऑपरेशन सिंदूर पे आते हैं। भले ही बॉर्डर के दोनों तरफ रह रहे पाकिस्तानी ऑपरेशन सिंदूर को डिनाई करते हो, पर हर एक रियल इंडियन ऑपरेशन सिंदूर पे गर्व महसूस करता है। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ भारत या आर्म्ड फोर्सेस का गौरव नहीं है, ये हर उस वोटर का भी गौरव है जिसने ये सरकार चुनी है जो कैशबैक से ज्यादा अटैक बैक में विश्वास रखती है। और क्योंकि ये वीडियो इंडिपेंडेंस डे से शुरू किया था, तो इंडिपेंडेंस डे पे ही खत्म करेंगे। आजादी भारत ने हासिल की थी और पाकिस्तान को भीख में मिली थी।